अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही डिलीशियस सा मीठा, बहुत ही सिंपल वे में, बहुत आसान रेसिपी है। आप इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने इस रेसिपी को बनाने के लिए हाफ़ कप मैंने राइस लिए थे। उन्हें मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। मैं क्योंकि इसमें सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो होममेड ही डालूँगी, कोई भी पैकेट की चीज़ मैं इसमें यूज़ नहीं करूँगी। तो चावल को मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद एक स्ट्रेनर में डाल के पंखे के नीचे रख दिया था। तो वो थोड़ी ही देर में ड्राई हो गए थे और धूप में भी आप रख के सुखा सकते हैं और इस तरीके से आप जो है वो बना के तो रेडी करके रख सकते हैं प्री मिक्स ऑलरेडी। जब भी आपने बनाना हो तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो राइस को मैंने ग्राइंडर में डाल के तो पीस लिया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं करना, इस तरह से हमें दानेदार ही करना है। ठीक है, तो मैं 1 लीटर मिल्क के लिए हाफ़ कप राइस का जो ये मैंने पीस के रेडी किया है पाउडर, ये मैं यूज़ करूँगी। फ़ाइन पाउडर नहीं हमने बनाना, इस तरह से दानेदार ही हमने इसे पीसना है। और 1 लीटर मैंने मिल्क लिया है, उसे मैंने पहले ही बॉयल होने के लिए रख दिया था। मेरे पास ये अच्छा फुल क्रीम मिल्क है, मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो अब जो मिल्क है उसमें बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। ग्रीन इलायची का अगर आप फ्लेवर पसंद करते हैं तो आप डाल लें, ठीक है। और उसके साथ ही अब मैं इसमें जो मैंने राइस फ्लोर रेडी करके रखा है मैं वो डाल दूँगी। फ़ौरन से आप इसमें चम्मच चला दें ताकि गुठलियाँ ना बने और बस इसको कुक होने दें। आप स्लो फ्लेम पे कीजिएगा, मीडियम लो से कम पे, तो उससे ये होगा कि डेज़र्ट जो है वो बहुत क्रीमी बनेगा। उसके ऊपर बालाई की दूध के ऊपर बालाई की एक लेयर आती जाएगी, वो हम इसके अंदर मिक्स करते जाएंगे। अभी हम इसे बस कुक होने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं पकते हुए और अब थिक होना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और इसके ऊपर जो इस तरह से बालाई की लेयर आ रही है वो इसके अंदर ही मिक्स करते जाएंगे और जो साइड पे चिपक रहा है पक के ड्राई होके मिल्क, उसे भी इसी तरह से साथ अंदर हम डालते जाएंगे। तो अभी इसी स्टेज पे मैं इसमें शुगर ऐड कर दूंगी, ठीक है। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैं इसमें 5 to 6 टेबलस्पून शुगर जो है वो डाल रही हूँ, ठीक है। अभी शुगर की वजह से इसमें थोड़ा सा पानी आएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अभी इसे मज़ीद कुक होने देंगे। आपने इसे कवर करके बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, बस इस तरह से करीब करीब ही रहना है इसके और चम्मच चलाते रहिएगा थोड़ी थोड़ी देर बाद, अदरवाइज़ ये उबल के सारी बाहर आ जाएगी और जो सारा काम है वो ख़राब हो जाएगा। तकरीबन 10 to 12 मिनट हो गए हैं अगेन पकते हुए। अभी अच्छी सी थिक हो गई है, बबल आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी इससे ज़्यादा और इसे थिक हम नहीं करेंगे। मैं इसमें सिर्फ बादाम डालूँगी बारीक कटे हुए। अगर आप और ड्राई फ्रूट्स इसमें डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन मुझे जो है वो ज़्यादा बादाम ही अच्छे लगते हैं। खीर वगैरह में या फिरनी वगैरह अगर बनाऊँ तो मैं इसमें बादाम ही डालूँगी, ठीक है। लेकिन जब थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा तो फिर ही मैं इसमें ऐड करूँगी। तो अभी मैं फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देती हूँ। आप देख सकते हैं कि इसकी जो थिकनेस है वो किस तरह की है। इससे ज़्यादा अगर हम इसे थिक करेंगे तो जब ये ठंडी होगी तो ये बिल्कुल केक की तरह जम जाएगी और खाने में बिल्कुल भी मज़े की नहीं लगेगी। तो इसलिए अभी मैं फ्लेम ऑफ़ कर देती हूँ और इसे डिश आउट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ मैं। फिरनी हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अभी मैं इससे एक बाउल में इस तरह से निकाल लूँगी। मैंने एक सर्विंग डिश ली है, आप किसी भी बाउल में डाल लें और इसके ऊपर आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल दें। वैसे फ्रेश फ्रूट्स के साथ भी इसका अपना ही मज़ा है। अभी हम इस तरह से कटे हुए बादाम इस पर डाल देंगे। लीजिए जनाब, हमारा यमी सा मज़ेदार सा डेज़र्ट जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अगर नए हैं चैनल पे
पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।